अंधा कानून है ये। पहले अगर कंप्लेंट करोगे तो कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं दिल्ली गई, हर की दून गई, कहीं भी चली गई, इस चीज़ को मिस कर रही थी। मैं पुलिस स्टेशन गई थी और अपनी जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी ना, उसकी वो लेके आई थी कॉपी। मैंने मतलब वो करवा के ना, और स्टैंप भी देखो, ये स्टैंप लगा के उन्होंने दी। और वो सारी वीडियो ना दूसरी उसमें थी, कार्ड में थी। वो कार्ड करप्ट हो गया, एक कार्ड तो ठीक हो गया और एक कार्ड करप्ट हो गया, उसमें से आ ही नहीं रही है। पुलिस वाले वैसे कुछ नहीं करते, ऊपर से ये कार्ड ने भी बचा रहे हैं इनको। पूरी रिकॉर्डिंग की थी, अंदर गई थाने में, सब कुछ गया, फिर भी कुछ हाथ नहीं आया। देखते हैं, अगर डेटा निकल गया तो ठीक है, और नहीं निकला तो पुलिस वालों की तो वैसे ही मौज हो रखी है आजकल। दोबारा जाऊंगी धक्के खाने। आज शाम को चलती हूँ आरती के टाइम ना। प्रणाम बच्चों, कहाँ घूम रहे हो तुम? दिखाई नहीं देते। ऐसा 2 कार्ड थे, GoPro 9 में प्रॉब्लम आ रही है। उसकी ना चिप जो है वो बार बार उसमें अगर बैटरी लगी रह जाए ना, तो वो बैटरी क्या करती है, अपने आप ऑन होता रहता है, ऑफ होता रहता है। तो इस वजह से ना एक कार्ड तो जो शुक्र है, हर की दून का जो से सारा डेटा था ना, वो मैंने उसके अंदर डाल दिया था, ड्राइव में आते ही डाल दिया था। मैं आते ही डाल देती हूँ, ताकि वो वहाँ पे एक कार्ड हुआ था करप्ट, वो वाले कार्ड में प्रॉब्लम आई थी वहीं पे ही। लेकिन फिर मैंने कहा कुछ भी होगा, अब वो SD कार्ड चलना बंद हो गया था उसमें, हर की दून वाले में। तो मैंने उसको एज इट इज़ रख के और घर आके देखा तो वो सारी क्लिप्स उसके अंदर आ गई। बच गई थी मैं बहुत ज़्यादा, नहीं तो वो सारा डेटा ख़राब हो जाता। और फिर दूसरा कार्ड लिया, दिल्ली से आते वक्त वो उसी में बना रही थी। मैंने कहा एक कार्ड को रिपेयर कराऊंगी, ठीक हो जाते हैं करप्ट कार्ड कई बार। लेकिन ये वाला कार्ड जो था ये हुआ ही नहीं है, या पता नहीं गलती से फॉर्मेट हो गया, क्या हो गया, तो देखते हैं। आज मैं कितने दिनों बाद शाम को वॉक करूंगी, तो यहीं पे मैं राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमारे साथ गंगा जी के दर्शन करोगे। मैंने सोचा था आज आरती की तरफ जाऊंगी, पर वो दिमाग मूड ख़राब हो जाता है सारा का सारा, जब ऐसे वीडियो क्लिप गायब होती है ना। वहाँ तो आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं परमार्थ की तरफ ब्लू लाइट जल रही है सिर्फ। इधर शत्रुघ्न घाट पे भी आरती हो रही है, मुझे दिए दिखाई दे रहे हैं जलते हुए। तो जब तक जाऊंगी, जब तक सब हो चुकेगा, निमट चुकेगा। हरि बोल। कल मैंने बॉडी चेकअप वाले को घर में बुला लिया, क्योंकि 8:30 बजे ना देहरादून जाना इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैंने वहीं से, देहरादून से है कोई, अपने उसको भेज देंगे। तो सारे कोलेस्ट्रॉल, BP, जब शर्मा जी करवाते थे ना लिक्विड प्रोफाइल वगैरह, तो उन्होंने मेरा एक बार शुगर करवाया था, तो उसके बाद नहीं हुआ था। वो करवाते थे 6 महीने में, 1 साल में। अब वही नौबत आ रही है कराने की। कराना चाहिए टाइम टाइम पे। ऐसे लग रहा है उड़ के वहाँ पहुँच जाऊँ। मतलब ऐसे तो यहाँ सुनाई दे रही है, पर वहाँ जाके बहुत दिन हो गए सुने हुए। पुलिस वालों का ना पहले ही डर था। वहाँ पे जो लेडी बैठी थी ना, वो पहले ही कह रही थी कि तेरी रिकॉर्डिंग कर रही होगी पक्का है। और मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, अगर रिकॉर्डिंग करती तो आपके सामने ही कर लेती। और इसमें तो ना बीप की आवाज़ आ जाती है अगर ऑन होता है, तो फ़ोन में तो फिर भी नहीं आती है, लेकिन इसमें आ जाती है। तो वो डेटा उड़ ही गया। भगवान से रिक्वेस्ट करो कि मिल जाए भैया, बहुत होता है ऐसा। वे भी मैंने कम से कम 7 किलोमीटर वॉक किया होगा, नहीं 7 या 8 किलोमीटर था, और अब 10,000 स्टेप हो गए हैं। लेकिन ठंड नहीं लग रही, और घर में पड़े रहेंगे ना, इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है। आज मेरे भाई साहब से बात हुई थी, शंख भाई साहब से, वो कह रहे यहाँ तो अलर्ट आ रखा है। और हम जब, मुझे अच्छी तरह याद है, ऊपर जाते हैं पहाड़ की तरफ, लाइट ऑन कर दो, इधर अंधेरा आ गया ना, ऊपर जाते हैं ना पहाड़ों पे, जैसे यहाँ भी गंगा जी की वजह से फोग मिलती है, ऊपर नहीं मिलेगी, ऊपर धूप मिलेगी। मुझे आज कॉम्प्लीमेंट मिला कि साक्षी तुम पतली हो आई हो। मैंने कहा दिल्ली जाके तो मैंने खाया बहुत है। हेलो, क्या क्या नाम है आपका बच्चे? अच्छा, तो आप मिलने आ गए इनसे? ओह वाह, क्या, व्हाट्स योर नेम? सोनाली। और ये शी इज स्टिल हियर?
You haven't seen her? नो दिल्ली का की मैं दिल्ली के बाद हरकीतून के बाद अब भी आई ना, के बाद तो आप नाउ यू आर एंजॉइंग, I enjoy everything. एंजॉय एवरीथिंग। Yes, I do. I don't not enjoy everything. या थैंक्स टू यू, आपने मुझे इनका इंट्रोडक्शन दिया। अरे वाह। कभी मॉर्निंग में मिलेंगे ना तब मैं एक फोटो लूंगी आपके साथ, अभी तो सही नहीं आएगा। नाइट व्यू नहीं आता मेरे कैमरे में। मेरे में आ जाएगा, फिक्र ना करो। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से, ओके। देखो मुझे नहीं पता था कि वो अभी तक यहीं है, मैंने सोचा था चली गई। एक्चुअली मैं इतनी दूर आई भी थी, मैं एक दिन आई थी, बट मैंने उधर हो सकता है उधर ना वो कई बार मिलती नहीं है, तो ऐसे ही आज बैठी मिल गई है। है ना, डेटा कवर करने के चक्कर में लेट हो गई, और यहाँ पे आरती हो चुकी थी यार, और वो बातों में लग गई ना पीछे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएंगे, उधर चले जाएंगे परमार्थ निकेतन की साइड। ये देखो खुले सांड। बताओ, मुझे काटने आ रहा था पीछे से, कुछ ज्यादा ही उल्टे दिन लगे हुए हैं। वो तो मैंने देख लिया, गोप्रो हिलाया इसको ऊपर मारने के लिए, तब भागा है। मैं दिल्ली गई, हरकीदून गई, कहीं भी चली गई, इस चीज़ को मिस कर रही थी कि इधर से आरती की आवाज़ आ रही है, इधर से आरती की, और सामने बाबा जी बैठे हुए हैं जो कहते हैं चैनल पे नहीं आऊँगा, मृत्यु हो जाती है, और मेरी तरफ देख रहे हैं। जय गंगे माता। उधर की ना लाइट गई हुई है ज़्यादा, थोड़ी बहुत लाइट है। भैया आते आते दिल्ली से 2 फैमिली मिल गई। दिल्ली से, एक तो दिल्ली से है और एक नोएडा से है। भाई साहब, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मेरा ऋषि। ऋषि, तुम ही कमेंट कर रहे थे ना? हाँ, ऋषि के नाम से इंस्टाग्राम पे आ रहा था। और भाई साहब आप? मेरा नाम विनीत चौहान। विनीत चौहान जी, ये नोएडा से आए हैं, और ये तो परमानेंट यहीं शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। आप? अच्छा, मैंने कहा दिल्ली अब है। पीसफुल है बहुत। दिल्ली नहीं है रहने लायक। दिल्ली नहीं है? नहीं। अब अच्छा, रोड को छोड़ देंगे तो गंगा जी का इधर और उधर फिर भी ठीक है ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5th में। और आप बेटा? 8th में। आपका नाम? देखो, मैं तो लेडीज का नाम पहले रखना चाहिए, लेडीज का भूल गई अभी। बात है भी है विश्व सुंदरी रेनू। आज, हाँ ठीक है भाई, विश्व सुंदरी आजकल वो बिजी चल रही है जरा। वो मेरे पास सुबह आई थी, हैं? सुबह आई थी वो, तो मैं उस टाइम गई हुई थी, तो दिया से आजकल वो जरा बिजी चल रही है, कुछ उसका काम चल रहा है। मिलेगी तो जरूर बताऊंगी। इस लड़की को ना इतनी गंदी आदत हो गई है, पहले तो ये मोमोज वगैरह वो खा रही थी, अब आलू की भुजिया खा रही है। आलू की भुजिया तेरे पापा ने भी छोड़ दी थी बेटा, इतनी गंदी होती है। वो प्लेन भुजिया खाने लगे थे। गला पकड़ लेगी, ज्यादा चटोरी मत बन। नए नए तरीके ढूंढती है खाने के। ये चुड़ैल, हाँ बंद को कर दिया, दिखाना। ये ना रात को बैठ के कॉन्जरिंग का जो नया पार्ट आया वो देख रही थी। अपने आप को देख ले रात को। मम्मी ज्यादा बदतमीजी। जानबूझ के टीवी बंद कर देती है। अब मैं रिमोट लेके जा रही हूँ, अब तू चला के देखियो। हाँ हटा दिया। ये देख, ये कॉन्जरिंग कॉन्जरिंग का उल्टा कर दे। कॉन्जरिंग तू ऐसी तो लग रही है चुड़ैल जैसी, देख। और अभी इसने ना मेरे से अफगानी आलू मंगवाए हैं, मैं उसके पैसे देने जा रही थी पनीर टिक्का के, ये वसुंधरा में, तो कह रही अफगानी आलू के साथ ये कॉन्जरिंग देखेगी। और मैं देखो क्या खा रही हूँ, मैं खाऊंगी अपनी ये, क्योंकि मेरा कल टेस्ट होना है। और ये देखो, मैं आजकल ना हेल्दी डाइट ले रही हूँ पूरी। ये देखो, मैं आलू मेथी खाऊंगी, और ये मैंने बनाई थी दाल, और इतनी सब्जी रखी है। और बदतमीज है ना, पानी तो भैया 1.5 लीटर पिया है, और ज़्यादा पीना पड़ेगा। नहीं शुगर टेस्ट की। हाँ शुगर टेस्ट तो करनी। ये रिपोर्ट कब तक मिलेगी? शाम तक। शाम तक मिलेगी। फिलहाल सारे टेस्ट हो गए हैं। कह रहा था लीवर किडनी का भी कराना है, मैंने कहा नहीं, शुगर और थायराइड और क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, ये ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गड़बड़ हुई थी ना, आँख भी लाल हो गई थी अभी थोड़े दिन पहले। मेरे ख्याल से 1 महीने पहले मेरी आँखें लाल हुई थी, दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा। तब उसके बाद मैंने छींटे मारे, आइस पैक रखा, तो ठीक हो गई। 3 महीने का पता लग जाता है, पता नहीं मेरे को तो।
कहते हैं ना लास्ट के 3 महीने का, क्या कहते हैं, पीछे लास्ट के 3 महीने का शुगर पता लग जाता है। अब पता नहीं है मेरे को, तो मैंने तो नहा धो के पूजा भी कर दी थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, मुझे क्योंकि थायराइड में ना ऐसा लगा था कि पानी बहुत पीते हैं। पानी मेरे को बहुत पिलाया था, एक बार पहले भी चेक कराया था और थायराइड नहीं आया था मेरे को। तो उस टाइम जब वेट नहीं घट रहा था, शर्मा जी कह रहे थायराइड करा ले। पता जान निकले जा रही है। पूजा कर ली और सुबह सुबह उठ के ना, कल भी 7 बजे खाना खा लिया था आके, गंगा जी से आई 7 बजे से पहले ही खाना खा लिया था। तो इतनी जान निकली जा रही है। ये बन गई गर्मा गर्म चाय। आज ना भाई पुलिस वाले को भी फ़ोन करती हूँ कि क्या कहते हैं, क्या रहा उस बारे में। उत्तराखंड के पोर्टल पे भी भाई साहब ने डलवा दी थी, और ये क्या कहते हैं इसके उत्तराखंड वाले पे, और यूपी उसमें भी, तो दोनों के में डल गए हैं। अब उनसे लाइव बात होगी ना, रिकॉर्ड करके आपको सुनवाऊंगी। मेरी रिपोर्ट तो जो सुबह की थी ना, वो सारी नॉर्मल आई है। मतलब थोड़ा सा हल्का सा कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे बढ़ा है, मुझे लग रहा था वो, क्योंकि वॉक वगैरह भी बंद हो गई और खाना दिल्ली गई थी तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए थोड़ा बहुत था। और जबकि ऑयली चाप वगैरह मैंने तो कम ही खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी, पर फिर भी बाहर का खाना बहुत हो गया था। और 17 तारीख के बाद लगातार कंटिन्यूअस में ये चल रहा है। तो थोड़ा बहुत अब वॉक शुरू किए तो वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, जैसे 130 था तो 132 131 इस तरीके से है। और बाकी थायराइड, शुगर, ये सब ठीक है। और मैंने कल इस इंस्पेक्टर को, भाई साहब ने मुझे, हमारे शशांक भैया ने मेरे को पोर्टल पे उन्होंने कंप्लेंट जैसे दर्ज करवाई थी, तो यूपी में भी और उत्तराखंड में भी मैंने बताया था आपको। मैंने यहाँ के इंस्पेक्टर को व्हाट्सअप किया, उनका नंबर है मेरे पास, क्योंकि वो कांटेक्ट, तो उन्होंने अभी तक नहीं देखी। अब मैं उनसे बात करती हूँ, तो देखिए वो क्या रिप्लाई करेंगे। The person you're calling is not answering. सर तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जैसे ही आएगा तो कैमरा ऑन करूँगी और फिर सुनवाऊँगी, और क्योंकि उनका मूड नहीं था, एक बार और मिला देती हूँ। वो ले नहीं रहे हैं सीरियस इसको। अब हमने हर तरीके के प्रयास करके देख लिया, और मेरी वो क्लिप जो थी ना, वो भी उसमें नहीं मिली। क्या वो मैडम टाइट हो गई ना, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, इसको निकाल। हाँ तो काम किया ना मेरी, हैं, निकाल इसको चुपचाप। काम किया ना फिर तो ये। हाँ हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। आरती में हो ना? हाँ जी हेलो हेलो। हाँ जी सर, आरती में थोड़ा, आरती में तब बात करना। चलो ठीक है, आप बाद में बात करेंगे। सर त्रिवेणी घाट की आरती में है, तो बाद में बात करेंगे। वो कह रहे हैं वो छुट्टी पे थे, तो जांच चल रही है, तो मैं भी इनके पीछे पड़ी हुई हूँ। पता है अभी जब केस हुआ है तो किसी मंत्री ने जो मैं बात बोल रही थी वही बात बोली है कि आप घटना जब भी आपको लगे तो उससे पहले कंप्लेंट कर दो। तो कंप्लेंट करके क्या झक मारे, क्या बोल रहे हैं। उन्होंने दूसरा नंबर सेंड किया है मुझे कि इस वाले नंबर पे कॉल करो। ये चौकी इंचार्ज है त्रिवेणी घाट के। हेलो हाँ जी सर, सर मैं आपके पास आई थी अपनी कंप्लेंट लेके। जी जी। गुंडे तो सर कुछ हुआ उसमें? हाँ मैडम, उसने बता दिया साहब को ना। हाँ साहब कह रहे कि उसका क्या नाम है, तो इसके मोबाइल में लोकेशन ले लो। हाँ जी, जो क्या ले लो? मैंने कहा लोकेशन नंबर की, जो नंबर मिला ना उसका हाँ जी हाँ जी, तो उठा नहीं रहा हो उसकी लोकेशन। हाँ जी, हाँ तो उसमें लगा रखा हमने। सर उसको ट्रैक करवा दीजिए, कहीं तो मिलेंगे। बदतमीजी देखिए आप इतनी। अरे मैडम मैंने देख लिया, मैंने आपको सुन लिया, मैंने साहब को बता दिया कि संज्ञान में साहब को डाल दिया। आप कहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने साहब को बता दिया। और साहब ने कहा कि उनकी लोकेशन ले लो आके ना, नंबर की, कि कहाँ कैसे कहाँ है क्या नहीं है। अच्छा जी, हाँ उसमें काम हो रहा है, आप निश्चिंत रहो। ठीक है जी सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक ओके। ये 31 तारीख से ऐसे ही हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। मैं भी पूछती रहूँगी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बाकी जो मेरा उस दिन की रिकॉर्डिंग थी वो तो सब हो गई खराब। और वैसे ही पुलिस वाली कह रही थी आपस में, देख तेरी रिकॉर्डिंग कर रही है, एक दूसरे से बात कर रही थी। तो मैंने बोला ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं कर रही, तो उनकी बात सच होगी, उसमें से रिकॉर्डिंग ही गायब हो गई। ऐसे होता है, अंधा कानून है ये। पहले अगर कंप्लेंट करोगे तो कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर बोलते हैं कि कई लोग मेरे को दे रहे थे कि आप प्ले कार्ड खेल रही हो, आप क्या कहते हैं औरत की सिंपति वाला खेल रही हो। मैंने कहा सिंपति वाला नहीं खेल रही, ये दिया है। दिया तूने देखा था, इसने देखा था, ये बता के
वो लड़कों को मैंने तो देखा नहीं था, इसी ने मुझे बताया था कि हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, मैंने क्योंकि कभी कभार लगता है कि कोई कुछ बोल रहा होता है कि गाड़ी में ये हो गया वो हो गया, तो उसने कुछ बोला तो मैंने फिर इग्नोर करा। आगे जाके फिर उसने शीशा खोला तो उसने मिडिल फिंगर दिखाई, फिर उसके बाद फिर वो कुछ कुछ बोलने लग गए। फिर आगे जाके फिर वही सब कुछ, जब हमारी गाड़ी तेज हो रही तो उसने और तेज करी, हमारी गाड़ी स्लो हो रही तो और स्लो करी, फिर कुछ कुछ बोलने लग गए। कुछ मेरे से कमेंट कर रहे थे, मैडम जी आप गाड़ी अगर उसको स्पीड करके ले जाते तो भैया वो भी स्पीड तेज कर रहे थे। अगर मैं तेज कर रही थी तो एक हाईवे पे चलना, और 30 तारीख का टाइम था और 7 बजे तो मैं ऋषिकेश पहुंच गई हूँ, जबकि ये घटना 5-6 बजे के बीच की है। तो 7 बजे मैं अपने घर पहुंच चुकी थी, मैं इतनी मतलब उसमें सही चल रही थी। लोग एक लेडी ने भी कमेंट किया कि आप मतलब निकलती क्यों हो 31 की रात को। मैं कोई टीनेजर गर्ल तो हूँ नहीं कि जो मैं कहाँ से आ रही थी। मैं फिर बोल रही हूँ, और हमको इतनी तमीज़ है, इतनी वो है कि हम रोड पे कैसे चलना है। मैं ज़्यादा भगाऊँ तो गाड़ी को एक्सीडेंट होने का डर है, और वो मैं थोड़ा सा स्पीड तेज कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही थी। मेरे को उस कानून के दायरे में रह के भी करनी थी कि भाई हमने कितनी ओवर स्पीड नहीं करी थी, हमने ओवर स्पीड बिल्कुल नहीं करी। उन्होंने फिर हमारे आगे लगा दी थी। जब उन्होंने कैमरा देखा तब उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे किया, कैमरे से पहले वो बराबर आगे और पीछे चलने ही नहीं दे रहे थे हमको। ये हो रहा था, कई लोग ज्ञान देने आ रहे थे ना। मुझे इस मामले में बड़ी खुशी हुई कि इसमें तो हिंदू मुसलमान लड़के भी औरतों के अगेंस्ट बोलने के लिए बहुत जल्दी आ गए थे। मतलब हिंदू मुसलमान एक भाई पुरुष वाला जो वो था ना, वो जा गया था कि आप वुमेन कार्ड मत खेलो। सारी वुमेन गलत नहीं होती, मैं मानती हूँ कि कुछ गलत होती है, लेकिन सारी गलत नहीं होती है। हमने तो लाइव बताया है कि उनकी जो रिकॉर्डिंग आई है, जो उन्हें गाली दी है, सब कुछ वो आया है। इसमें कहाँ से वुमेन कार्ड हो गया? नहीं, वो ये बोल रहे थे कि आप ही बोल रही हो, वो तो कुछ नहीं कह रहे थे। मैंने कहा इतना शरीफ तो उनका फेस लग नहीं रहा था। और आपने पहले रिकॉर्डिंग भी करी ना, वो चीज वही गलती कर दी थी, घबरा गई थी मैं। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं घबराई हुई थी, तेरी माँ घबरा रखी थी। हम नहीं घबराएंगे दोनों, आज से हॉकी रख के चलेंगे हम। और आपने इंस्पेक्टर जी की भी बात सुन ली इनकी कि मैंने दे रखी है अपने ऊपर, आपको क्यों दूं? अरे भाई मैंने केस वो किया तो मुझे जानने का अधिकार है। मैं इस देश की नागरिक हूँ, टैक्स पेई हूँ, और मुझे अपनी सिक्योरिटी का अधिकार है। और क्या कहते हैं, मेरे को जानने का हक है कि क्या कार्रवाई हुई। तो इसमें कोई मतलब ऊपर हाइपर होने की तो जरूरत है नहीं। थोड़े हाइपर हो जाते हैं ये भाई साहब। गई थी ना मैं, तो हाइपर हो गए थे। तो मैं इनको शांति से समझा के आई थी। बोले क्या कहते हैं, अरे मैडम आप वहाँ से करती आई, आपके सामने एक चौकी थी, आपके उधर एक चौकी थी, आपके इधर एक चौकी थी, चौकियाँ ही चौकियाँ पड़ रही थी। मैंने कहा सर मेरे पीछे लगे हुए थे, चौकी नहीं दिख रही थी। और एक जगह हम रुके थे मम्मी बेटी, वो वीडियो में आपने देख लिया था। पुलिस वाले के पास जा रहे थे, उसने बोला कि मैं ट्रैफिक देख रहा हूँ, आप आगे जाके करो। मैंने कहा उसने ये जवाब दिया था, जबकि ट्रैफिक पुलिस में नहीं थे। वो पुलिस वाले की वर्दी में थे। ट्रैफिक पुलिस की वाइट वाली वर्दी होती है, वो ट्रैफिक में नहीं थे वो। लेकिन वो कह रहे मैं ट्रैफिक देख रहा हूँ। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जब तो पास ही गाड़ी थी उनके। जब वो चाहते तो पकड़ सकते थे उसको, पर लेकिन पकड़ा ही नहीं उन्होंने। ये वीडियो ना जो कंप्लेंट वाला है छोटा सा ही बनाऊंगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा फिर वो मतलब हौच पौच सी हो जाती है। देखिए मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ और आपको भी लगातार बता रही हूँ। और कुछ लोग गाली गलौज पे भी उतर आए थे, तो उनको मैं ज़रा समझा दूँ कि सब एक सी औरतें नहीं होती। माना कि हर चीज़ का, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, तो वो गलत फ़ायदा उठाया जाता है, होता है जब कुछ आपको एक्स्ट्रा केयर मिल जाती है। लेकिन औरत होने का भी यहाँ पे कुछ गलत फ़ायदा क्या, कुछ उसका मतलब कोई उपाय नहीं निकला। अब आपने देखा था पुलिस वाले ने किस तरीके से बात की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि औरतों की लेडीज़ की बात है, सही भी है तो वो भी नहीं सुनी जाती, क्योंकि कानून अंधा है। और अब क्या बोले, देखिए मैं पीछे लगी हुई हूँ और इतनी सब कुछ हो चुकी है। ट्वीट भी कर दिया, कंप्लेंट भी लिखवा दी, बयान भी दर्ज कर दिए। उस दिन मैं बयान भी दर्ज करवा के आई थी अपने, और ये कॉपी तो मैं वापस लेके ही आई थी। और मैंने जो ये रावत जी हैं कुंभ मेले में वो बनाए थे यहाँ के IAS ऑफिसर, उनको भी कंप्लेंट किया था। पर उनके व्हाट्सअप नंबर दिया मेरे को सुशांत भाई साहब ने, मेरठ में है भैया ने। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका वो व्हाट्सअप नंबर चल नहीं रहा। और फिर बाद में पता चला, पुलिस उन्होंने बताया कि उनकी तो ट्रांसफ़र हो गई है इधर कहाँ पे, हल्द्वानी में उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। तो वहाँ पे अब वो उधर चले गए हैं, वहाँ पे शायद वो कमिश्नर बना दिए गए हैं। तो उनको भी कोई फ़ायदा नहीं है कहने का। वैसे मैंने किया था तो उन्होंने व्हाट्सअप, उनका वो सीन आ ही नहीं रहा, एक ही टिक गया उसके अंदर। तो कुल मिला के टोटल कोई प्रोग्रेस नहीं है। नाम
देवेंद्र सैनी था उस लड़के का जिसकी नाम की ये गाड़ी है, थर्ड ओनर थी, थर्ड ओनर है। लेकिन जो पुलिस वाले नंबर मिला रहे हैं वो देवेंद्र शर्मा के नाम से है, शर्मा जी हैं वो कोई। और अब पता नहीं है, कई बार सैनी भी शर्मा लगाते हैं या शर्मा, मतलब कुछ तो गलत है, गड़बड़ तो थी, क्योंकि थर्ड ओनर थी और उसमें नाम चेंज है। और वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, वो लगातार कॉल मिलाए जा रहे थे और पुलिस वाले ने ऐसे मेरे सामने फ़ोन रख दिया था ताकि मैं उसका नंबर देख लूं। और मैंने वो नंबर नोट भी कर लिया था, मेरे पास वो नंबर है भी, पर मैं क्यों मिलाऊं? आप काम करो ना, ये मैं क्यों मिलाऊं? मेरे पास वो नंबर है, मैंने वो भेजा भी एक दो जगह, मैंने कहा आप ट्राई करके देखो, पर फिर मैं क्यों करूं वो काम? आपके पास नंबर है तो आप ट्रेस करिए उसको। मैंने तो बोल दिया था, मैंने कहा आकाश पता लेख करके ला सकते हो आप, अगर कम से कम उनको गलती का एहसास तो होना चाहिए कि गलती करी है, बदतमीजी करी है। चलते हुए में हाईवे पे बदतमीजी कर रहे थे वो। और ये मैं एक और बात कहना चाहूँगी, सब हरियाणा वालों को नहीं बोला कि भाई सब मतलब उसमें है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ज़्यादातर लोग बदनाम होते हैं, ये बात फैक्ट है। और जो लड़के जिनके ज़मीन बिकती है या कुछ होता है, वो सब मतलब वो ही ज़्यादा चोड़े होते हैं। वो कहते हैं कि चोड़ है हमारी ज़मीन, मतलब मैंने सुने हैं ना। अरे मैं सैदुल्लाजाब में रहती हूँ, मैंने वहाँ के बच्चे देखे हैं, दिन भर ताश खेलते रहते हैं और जुआ खेलते रहते हैं। और अब तो क्या है, उनके अंदर लत लग गई है कि क्या कहते हैं इसकी, ये आजकल ड्रग्स का तो चल ही रहा है। जहाँ वहाँ पे कॉलेज भी आ गए हैं, तो वहाँ पे अब और उसमें ना 4 चांद लग गए हैं, कहते हैं इजाफा हो गया है। तो अपने बच्चों को समझाइए, गलत उसमें ना जाए, कम से कम औरतों की इज्जत करना सीखिए, ठीक है ना। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और मैं भी पुलिस के पीछे पड़ी रहूँगी, देखूँगी कब तक क्या क्या होता है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।